हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज फॉलिंग फॉर यू और हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। ओके, आपको दिख ही रहा होगा ये पिका ग्रुप रीडिंग होने वाली है। आपके सामने दो ब्रेसलेट है यहाँ पे, तो आपको इंट्यूटिवली इन दोनों ब्रेसलेट्स में से किसी एक ब्रेसलेट को चूज करना है। This is the beautiful green aventurine and this is rose quartz। तो इन दोनों में से जो भी ब्रेसलेट आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको जिस भी ब्रेसलेट की तरफ लेकर जा रही है, आप उसको चुने और उस ग्रुप की रीडिंग आप देख सकते हैं। ओके, और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी इंट्यूशन इतने अच्छे से वर्क नहीं करती, तो आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपका बर्थ डेट इसमें आता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे, और अगर आपका बर्थ डेट इसमें आता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। ओके, तो आप डिसाइड कर लीजिए, चुन लीजिए। मैं आपको टाइम देती हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड यस गाइस, रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा। एज यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना आप वीडियो को। अगर फर्स्ट ग्रुप की रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती तो आप सेकंड की भी देख सकते हैं। मतलब एक फाइल की अगर नहीं करती एक ग्रुप की, तो आप दूसरे ग्रुप की भी देख सकते हैं। हो सकता है उसमें जो मैसेजेस है वो आपसे रेजोनेट कर जाए। ओके, तो यस गाइस, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, आई होप आपने सुन लिया होगा। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने इस ब्रेसलेट को चुना है, ग्रीन एवेंचराइन को, और अगर आपके बर्थ डेट इसमें आते हैं, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी हु इज फॉलिंग फॉर यू और हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, रीडिंग गाइस टाइमलेस होगी, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ग्रुप नंबर 1। मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्ट अपने ग्रुप में जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपना फोकस बना के रखिए। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। Sorry guys, I am having a very bad cold and cough, so bear with it. Okay, let's pull a card. Okay, Knight of Swords. Libra, Gemini, Aquarius. ग्रुप 1 के जो व्यूअर्स हैं, आपकी जो एनर्जी है ना, वो मुझे बहुत लाइक कैसे बोलूँ मैं आपको, इट्स लाइक ऑल ओवर द प्लेस काइंड ऑफ। आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो क्या? इट्स लाइक एवरीथिंग इज गेटिंग टू मच। ऐसा कुछ है आपके साथ तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपकी। वाओ, 2 of Cups, ग्रेट। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सोलमेट एनर्जी। बहुत दिनों के बाद ये कार्ड आया है।
फाइव ऑफ वैंड्स। हम्म एक और कार्ड निकालते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ। ओके, लेट्स पुल वन मोर कार्ड, एज मुझे ऐसी गाइडेंस मिल रही है कि एक कार्ड और लेना चाहिए। द स्टार। ओके, ग्रेट, ग्रेट कार्ड्स। हम्म एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ वैंड्स। ओके, so guys, who is falling for you or who is getting, I mean who is coming towards you? Okay, तो यहाँ पे राशियां जो है लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड फायर साइन में एरिस, लियो, सेजिटेरियस। तो एयर साइन, वाटर साइन एंड फायर साइन यहाँ पे प्रेजेंट है। अर्थ साइन नहीं है यहाँ पे। ओके, बट डजेंट मीन ये रीडिंग आपके लिए नहीं है अगर अर्थ साइन नहीं है तो। एज हमारे बर्थ चार्ट में सारी साइंस ही रहती है। ओके, सारी राशियां रहती है। ओके, सो यस, ये राशियां जो है ये प्रोमिनेंट है और ये उनके सन मून राइजिंग में हो सकता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यू नो दिस पर्सन, ठीक है। कोई कॉन्फ्लिक्ट रह चुका है आपके साथ इनका। हो सकता है कि अभी आप दोनों कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे हो एक दूसरे के साथ। हो सकता है आप दोनों सिचुएशनशिप में थे, ऐसा भी हो सकता है पास्ट में, बट ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, रिसेंट पास्ट हो सकता है। और अगर ज्यादा टाइम हुआ भी है तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही नो कांटेक्ट रहा होगा, थोड़ा बहुत कांटेक्ट रखा होगा आप दोनों ने। ओके, लेस कांटेक्ट हो सकता है रहा हो, बट अभी कुछ दिनों से मे बी बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन है। ओके, तो नो कांटेक्ट या सेपरेशन भी हो सकता है हुआ है। तो बेसिकली आप इनको जानते हैं, आपके साथ इनका कोई ना कोई कनेक्शन रह चुका है, ठीक है। एंड ये मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मैं बोलूंगी फॉर 80%, 80% लोगों के लिए दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन। आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो और वही है जो आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स फिर से। दिस पर्सन इज फॉलोइंग फॉर यू अगेन, ठीक है। अगर अगेन क्या, वो था ही, बट वही फाइट वगैरह की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह की वजह से वो कहीं छुप गया था। सी गाइस, अगर सोलमेट कनेक्शन है तो प्यार खत्म नहीं होगा, ऑब्वियसली एवरीवन नोज कि वो नहीं खत्म होता, वो पुल, वो अट्रैक्शन, दैट लव, वो कभी भी फेड नहीं होता। बट यस, जो सोसाइटी है चारों तरफ जो चल रहा होता है, आउटसाइड के जो प्रेशर होते हैं उन सब की वजह से यस, सिचुएशन टफ हो जाती है, अलग हो जाते हैं, ठीक है। ओके, सो यस, ये पर्सन जो है ये आपके टूवर्ड्स आना चाह रहे हैं। ये जो है आपके टूवर्ड्स एक बहुत ही मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला ना जब मैं कार्ड निकाल रही थी कि आप जो हो, जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 को चुना है, कि आप बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हो, ऑल ओवर द प्लेस फील कर रहे हो, एज मुझे आपकी एनर्जी फील हुई थी। क्यों? क्योंकि इनकी और आपकी ना मिररिंग एनर्जी है। ओके, तो मिररिंग एनर्जी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो ये फील कर रहे हैं वो आपको कैच हो रहा है और आप इसलिए जो है ना बहुत ज्यादा बेचैन हो जा रहे हो, या फिर आप जो फील कर रहे हो वो इन तक जा रहा है टेलीपैथिकली, और ये जो है ना बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस हो जा रहा है। हो सकता है कि आप इनको वाइब्रेशंस भेज रहे हो या फिर कुछ तो कर रहे हो, मैनिफेस्ट वगैरह कर रहे हो। वट एवर यू आर डूइंग, कीप डूइंग दैट, क्योंकि वो चीज जो है ना वो वर्क कर रही है, ठीक है। और ये जो है हो सकता है कुछ इम्पल्सिवली कर दे आपके टूवर्ड्स आने के लिए। कुछ भी हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने कोई मैसेज कर दिया, या फिर हो सकता है कि ये आ ही गए खुद मिलने के लिए या कॉल कर दिया, बट जो भी होगा ना ऑल ऑफ अ सडन होगा। जब आप सोच भी नहीं रहे होगे ना तब आएंगे ये ऑल ऑफ अ सडन, मतलब यू विल बी लाइक ये आउट ऑफ द बॉक्स कहाँ से आ गया ये पर्सन। ओके, तो मैंने तो सोचा भी नहीं था। एज ये ना बहुत ही ज्यादा पैशनेट फील कर रहा है आपके टूवर्ड्स। ये जो है ना एक इक्वलिटी अब बना के रखना चाह रहे हैं। इनको चाहिए कि अब इक्वल गिव एंड टेक हो। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि कैसे वो प्यार भरा कप जो है शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये चाह रहे हैं ना अब की इक्वलिटी जो है, जो पहले नहीं थी रिश्ते में, वो अब रहे।
ठीक है। इनके अंदर ना सी स्टार कार्ड, तो इनके अंदर ना एक न्यू होप जागी है। अगर कुछ भी होप नहीं था कि नहीं कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, बट नहीं, होप जागा है। ठीक है, ये दोबारा से चीजों को स्टार्ट करना चाहते हैं, बट यस, जो मैं देख पा रही हूँ बाहर के लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पे आप दोनों के कनेक्शन में। इजी नहीं होगा, ठीक है, इजी नहीं होगा, क्योंकि इजी नहीं होगा आपके लिए, इनके लिए भी, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बाहर से कुछ प्रेशर है, कुछ तो प्रेशर है यहाँ पे। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, उस चीज का एक प्रेशर हो, इनको समझ नहीं आ रहा है, ये फंसे हुए हैं। या फिर ये हो सकता है कि फैमिली प्रॉब्लम हो, कि फैमिली नहीं चाहती है, या फिर ये हो सकता है कि कुछ इमेज का इशू हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में स्टेटस का कोई डिफरेंस है, या जो भी है, जो भी है ना, यहाँ पे मुझे बाहर के लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। ठीक है, ये करना चाह रहे हैं, बट कुछ चीज है जो इनको रोक रही है। ठीक है, बट ये ना ज्यादा देर तक नहीं रोकेंगे खुद को, अचानक से जो है ना ये मैंने जैसे कि बोला, ऑल ऑफ अ सडन आ जाएंगे। ठीक है, नहीं, मुझे अब नहीं सुनना किसी की, मुझे अब ये ऑब्स्टेकल्स नहीं चाहिए ऐसे। ठीक है, हो सकता है कि ये आके आपसे झगड़ा करे, ठीक है, कि तुम क्यों नहीं आए, तुमने क्यों मैसेज नहीं किया, क्यों बात नहीं किया, ऐसे कर सकते हैं ये। ओके, तो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, बट वो इसलिए होगी क्योंकि इनको जानना होगा कि अब आप क्या सोच रहे हो, इनके लिए उतनी ही इंटेंसिटी है नहीं है। ओके, सो यस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पेज ऑफ वैंड्स है, ये बेसिकली आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। सो आप दोनों को ही जो है ना, मुझे दिख रहा है कि आप चाहते हो कि एक न्यू बिगिनिंग हो। स्पेशली ये पर्सन, अगर आप नहीं भी चाहते हो समवेयर, तो ये तो चाहते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग हो, क्योंकि ये ना बहुत एक्साइटेड भी हो रहे हैं, और आई थिंक आपने कुछ चेंज किया है अपने अंदर। आई थिंक आप जो है ना, आप अपने ऑरा में हो, आप ग्लो कर रहे हो बहुत ज्यादा, एंड दैट्स वाई ये पर्सन जो है ना आपके टुवर्ड्स और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। ही और शी इज फॉलोइंग फॉर यू मोर, पहले जितना था उससे कहीं ज्यादा। ओके, और इनकी बहुत इच्छा हो रही है कि आपके टुवर्ड्स आए, बहुत क्यूरियस कर रहे हो आप इनको। हो सकता है कि आप ज्यादा सोशल मीडिया पे ओपन अप नहीं हो रहे हो सकता है आपने एनर्जी देनी बंद कर दी है इनको, या जो भी कर रहे हो ना, ये बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए। और एक मैंने जो बोला पैशन, एक अनकंट्रोलेबल पैशन जो है ना, इनको फील हो रहा है। सी ऐसे ही होता है जब आप चेस नहीं करते हो, जब आप अपने पावर में रहते हो, डजेंट मैटर सामने वाला आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, डजेंट मैटर। ठीक है, आपको हमेशा अपने पावर में रहना है। इवन इन कनेक्शंस का मतलब ही ये होता है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ जाननी है, आपको अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पे रहना है। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन आपको आते ही है ट्रिगर करने के लिए, ट्रिगर करते हैं, एंड देन जो है आपकी सोल जर्नी आगे बढ़ती है, इनर वॉक करते हो आप। ठीक है, यहाँ पे आना मतलब सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि बस रोमांटिसाइज करना है एंड रिलेशनशिप में आना है, सिर्फ नहीं। आपकी जर्नी का एक मतलब है, आप दोनों को एक दूसरे के सोल को अवेकन करना है, ट्रिगर करके, वो ट्रिगर करके ही होता है। ठीक है, एंड देन आप दोनों का साथ में कुछ काम भी है फॉर अदर्स, पर्पस है आपका। आप जब अपने सोल पर्पस को फॉलो करोगे, तब आपका जो स्पिरिचुअल पार्टनर है वो आपके टुवर्ड्स आएगा। जितना चेस करोगे उतना वो दूर भागेगा। सो यस, आपने बहुत चेंज लाया है अपने अंदर, एंड दैट्स वाई ये जो है ना अब अट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा आपके टुवर्ड्स। ओके, एंड दे आर फॉलोइंग डीपली नाउ, बट थोड़ा टाइम लगेगा इनको आने के लिए। ठीक है, थोड़ा टाइम इनको चाहिए, एज दे आर ऑक्यूपाइड विथ लॉट्स ऑफ थिंग्स। क्योंकि मैंने बोला ना, एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है, इमेज का डर हो सकता है, एज हो सकता है ये कोई फेमस पर्सनैलिटी हो। ठीक है, हो सकता है कि इनका अच्छा खासा रेपुटेशन है सोसाइटी में, हो सकता है ये वेल नोन पर्सनैलिटी हो। ठीक है, और हो सकता है काफी लोग इनको जानते हैं, एंड ये नहीं चाहते कि जो रेपुटेशन इन्होंने इतने टाइम से बनाया है वो खत्म हो जाए। ठीक है, बट यही फियर्स होते हैं बेसिकली, उसको हैंडल करना होता है, यही उन्हीं को फेस करना होता है। वही है ना जर्नी, कि आप कैसे सब कुछ फेस करके, सब कुछ सारे ऑब्स्टेकल्स को खत्म करके आप अपने
डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ आते हो, कैसे उसको चूज करते हो, ठीक है। नॉट ओनली वन पर्सन, दोनों को एक दूसरे को चूज करना होता है, तभी जाके वो बैलेंस में आता है, तभी जाके इनर वर्क होता है कंप्लीट, ठीक है। जब हो जाता है तभी कर पाते हैं चूज, ओके। तो इनका इनर वर्क भी चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, इम्पल्सिवली ये आ सकते हैं, ये आपको मैसेज वगैरह कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बहुत ज्यादा ओपन अप मत हो जाना इफ ये आते भी हैं तो, क्योंकि आपको थोड़ा ना मिस्ट्री बना के रखनी है, अपने ऑरा को ना थोड़ा मिस्टीरियस रखिए जैसा रख रहे हैं। इट विल वर्क और एंड इट्स वर्किंग, ठीक है। ज्यादा ऐसा और ज्यादा ना अवेलेबल भी मत दिखाना खुद को, दैट यू आर वेरी इमोशनली अवेलेबल, नहीं, ठीक है। स्लोली स्लोली देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो कितना ओपन अप हो रहे हैं, उतना ही, ओके। यस। हम्म। एक काम करते हैं, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ये आपको ना बहुत ही अलग एक ऑरा में देख रहे हैं आप, एक इट्स लाइक अपने बराबर, या फिर एक हो सकता है आपको, अगर ये ऐसा समझते थे कि नॉट वीक एग्जैक्टली बट आप इमोशनली वीक हो इनको लेके, तो इनको रियलाइज हुआ है कि नहीं, यू आर नॉट इमोशनली वीक, और अगर थे भी तो आप अपने अभी अपने ऊपर बहुत काम किया और खुद को स्ट्रांग कर लिया है। तो यही चीजें जो है ना इनको क्यूरियस कर रही है, इनको जानना है ऐसा क्या हुआ, एंड आपके टूवर्ड्स ही आना चाह रहे हैं, ओके। यू आर अट्रैक्टिंग देम इन द नियर फ्यूचर, सी। तो इन द नियर फ्यूचर जल्दी ही ये आपको अप्रोच करेंगे, अगर आप अपने ऑरा पे काम करते हो, अपने सोल पर्पस पे ध्यान देते हो, आप जो कर रहे हो उस चीज पे ध्यान देते हो, बेसिकली अपने रूटीन को फॉलो कीजिए, आप जो कर रहे हो वो कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ रेस्पेक्ट पे ऑपरेट कीजिए, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट को नहीं छोड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए, एंड डोंट सेटल फॉर लेस, ओके। यस। एंड यस, आपको इनके साथ ना ओपनली कॉन्वर्सेशन करनी होगी, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। इट्स नॉट लाइक कि आए एक्सेप्ट कर लिया, हो गया, पास को जाने दिया, नहीं। पहले कॉन्वर्सेशन कीजिए, ठीक से पूछिए इनसे, समझने की कोशिश कीजिए। ओवरवेल्म्ड होके या मतलब बहुत ही ज्यादा ओवर इमोशनल होके आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर से वो इशू हो सकता है। पहले आप खुद में बिल्कुल श्योर हो जाइए, क्या ये पर्सन पूरी तरीके से चेंज होके आया है, पूरी तरीके से चेंज एज इन क्या ये आपको वो दे सकता है जो आप डिजर्व करते हो, ओके। रेस्ट इज अपॉन यू, जो मैं देख रही हूँ मैं वही बता रही हूँ आपको, यस। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था उसका आंसर है यस, ओके। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपको यस में आंसर चाहिए था तो एक और गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ट्रस्ट, ओके। तो आपको ट्रस्ट बना के रखना है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखिए, डिवाइन इज वर्किंग, आप उन पे भरोसा रखिए, एंड डोंट मतलब पुश मत कीजिए ज्यादा चीजों को, कंट्रोल मत कीजिए ज्यादा चीजों को, ऐसे मत कीजिए कि कब होगा, पकड़ के बैठ गए कि कब होगा कब होगा, पूरे टाइम उसी चीज के बारे में सोच रहे हो, मत करो। जितना ऐसा करोगे, जितना तेज करोगे, उतना चीजें डिले होंगी, ठीक है। ट्रस्ट बना के रखिए डिवाइन के ऊपर, चीजें सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे सही से होंगी, ठीक है। इनकी जर्नी खुद की है, आपकी जर्नी खुद की है, ठीक है। इनकी सोल की जर्नी इनको खुद को करनी होगी, आपको खुद को करनी होगी। आपका इनर वर्क आपका है, इनका इनर वर्क इनका है। ये कैसे इनर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनका कैसे इनर वर्क होगा नहीं होगा, वो आप नहीं देख मतलब आप नहीं करवा सकते, वो फोर्सफुली नहीं होता, ये खुद से होता है, खुद वो कैसे कर रहे हैं, ओके। हाँ, आप हेल्प कर सकते हो उनकी, कैसे हेल्प कर सकते हो, आप उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज सकते हो, लव वाइब्रेशन भेज सकते हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हो उनके लिए, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, ठीक है। बट ऑब्जेशन मत रखना, ठीक है। ऑब्जेशन मत रखना और सिचुएशन को ज्यादा पुश मत करना, ठीक है। नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक, सी, मैंने बोला यही सब, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज लेट गो। लेट गो की एनर्जी में आना है आपको,
एज आई सेड, किसी भी चीज को पुश मत कीजिए, लेट गो कीजिए, ठीक है, सरेंडर कर दीजिए। जितना आप सरेंडर करेंगे, जितनी जल्दी आप सरेंडर कर देंगे, उतनी ही जल्दी आप देखिएगा चीजें जो है ना सही होने लगेगी, ठीक है। तो यस, ये जल्दी ही आएंगे आपके टूवर्ड्स, इनर वर्क चल रहा है इनका भी, डिवाइन टाइमिंग जल्दी ही आने वाली है, डिवाइन इज वर्किंग, ओके। सो यस, अगर मैं कुछ डेट्स की बात करूं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, 5/15/25, 2/12/22, 9/19/29, 1/10/1928, 31, ओके। यस, और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं जो मुझे इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं, मई, फरवरी, जनवरी, जुलाई, अगस्त। यस, लेटर्स देख लेते हैं। ओके, ए यू एम टी डी आर, AUMTDR, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो, ओके। अगर मैं इनके कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको बताऊं, तो दिस पर्सन इज मीडियम टू टॉल हाइट के होंगे ये। इनका कॉम्प्लेक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो डार्कर टू डस्की, एंड फॉर सम परसेंट ऑफ यू ये फेयर है, मीडियम फेयर, बहुत एक्सट्रीम फेयर नहीं है, मीडियम फेयर है, ओके। हम्म, यस, इनका ऑरा बहुत मैग्नेटिक होगा, ठीक है। लोग इनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते होंगे, और बहुत फायरी पर्सनैलिटी है इनकी, ठीक है। वेल बिल्ट बॉडी है, हो सकता है जिम वगैरह जाते हैं, यस। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बहुत है इनके अंदर जो मैं देख पा रही हूँ, शोल्डर हो सकता है ब्रॉड है इनके, एंड हो सकता है इनको ट्रैवलिंग वगैरह करना बहुत पसंद हो, ठीक है। यस, थोड़े से कर्ली हेयर हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, यस। फेस पे कोई मोल हो सकता है, या फिर नेक के अराउंड कोई मोल हो सकता है इनके, यस। और हो सकता है गले में ना एक लॉकेट डालते हो, सिल्वर चेन जो होता है ना, सिल्वर, नॉट सिल्वर बेसिकली, वो जो अभी वो जो चेन चलते हैं ना, क्रॉस, वो चेन्स हो सकता है ये डालते हैं। एंड हाथ में हो सकता है कि ब्रेसलेट्स वगैरह या कुछ, हाथ में भी कुछ ये वेयर करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो ट्रेंडिंग में है ना, वो एक्सेसरीज ये हो सकता है ये वेयर करते हैं, यस। मेल है तो भी, फीमेल है तो भी, ओके, यस। सो यस, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस रोज क्वार्ट्स को चुना है, और अगर आपके बर्थ डेट्स इनमें आते हैं, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि हु इज फॉलोइंग फॉर यू, और who is coming towards you, okay। So टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हाँ, सो आप शांत कर लीजिए पहले अपने माइंड को, एंड डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, ओके। अपना पूरा फोकस जो है ना, आप इस रीडिंग पे बना के रखिए, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ।
आपकी एनर्जी मुझे बहुत काम लग रही है। जो ग्रुप नंबर 2 आप जो देख रहे हो ना ये रीडिंग, आपकी एनर्जी मुझे बहुत काम लग रही है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में जो व्यूअर्स थे, मुझे उनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा ऑल ओवर द प्लेस, बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म टाइप की लग रही थी। ठीक है, लाइक बहुत कुछ चल रहा है। बट जो ग्रुप नंबर 2 है, 2 के व्यूअर्स है, आपकी एनर्जी मुझे बहुत काम एंड लाइट लग रही है। Sorry guys, my throat is not well, so okay. Page of Wands. एंड गाइस कीप कमेंटिंग, एज मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे आपके सारे कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और सजेशन देते रहिएगा। ओके, 10 ऑफ Wands, Tower. ओके, एक कार्ड और निकालते हैं। 4 of Cups. Great. I will tell you great क्यों बोला। 2 of Pentacles. Okay. 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 So सबसे पहले तो अगर मैं राशियों की बात करूं तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे फायर साइन एंड वाटर साइन और अर्थ साइन काफी प्रोमिनेंट है। ओके, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो भी पर्सन है ये हो सकता है आपसे एज में छोटे हैं, या फिर ये अपने एज से जो है यंगर दिखते हैं। ठीक है, जो इनकी एज है उतने एज के ये दिखते नहीं है। ओके, या तो जेन्युइनली आपसे ये छोटे हैं, सच में छोटे हैं, या फिर दिखते ही यंगर है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैच्योरिटी जो है इनकी थोड़ी सी कम है, ऐसा भी हो सकता है। ओके। ओके, तो कौन है ये पर्सन? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो भी पर्सन है इनके साथ आपका कुछ ना कुछ लेना देना रह चुका है, कुछ ना कुछ कनेक्शन रह चुका है। कनेक्शन इन द सेंस, हो सकता है कि आप इनको लाइक करते थे, आपके साइड से चीजें थी एंड आपने इनको बोला था, आपने इनको अपना प्यार कन्फेस किया था, अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी। बट हो सकता है इस पर्सन ने जो है आपकी फीलिंग्स को अ, मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया बेसिकली। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया आपके प्रपोजल को। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वैसा वैसा भी हो सकता है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको जो है प्रपोज किया हो, या फिर आपको अप्रोच किया हो, बट आपने जो है इनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। यस, एज आपको हो सकता है कि वैसी फीलिंग्स नहीं थी इनके लिए। तो यस, ये दो सिचुएशन हो सकती है। तो जो भी है, ये पर्सन जो है आपके टुवर्ड्स जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये बहुत विजनरी पर्सन है जो भी है, मतलब फ्यूचरिस्टिक ज्यादा है ये पर्सन। ओके, ये प्रेजेंट में नहीं रहते, ये ज्यादा फ्यूचर को लेके सोचते हैं, और इस वजह से जो है ना इनका प्रेजेंट बिगड़ जाता होगा। ठीक है, तो यस, प्रेजेंट में अभी है नहीं है। या तो पास्ट में रहते हैं या तो फ्यूचर में रहते हैं। पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट जो है कहीं गायब ही हो जाता है इनका। तो जो भी है, ये पर्सन जो है ये आपके टुवर्ड्स अट्रैक्शन फील कर रहा है बहुत ज्यादा, बहुत ही इच्छा हो रही है इनकी एक कि ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करे।
मतलब जो हो गया पास्ट में, फिर से शुरू करना है सब कुछ, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है जो मैंने आपको बोला, कनेक्शन सच में था बट इन्होंने आपको अनवांटेड फील करवाया, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ये पर्सन जो है ना अपनी एनर्जी जो है ये पर्सन ये पुल करने लगे अपनी एनर्जी को। उतना ज्यादा ये इंटैक्ट नहीं रहे उस रिश्ते में। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, ये थर्ड पार्टी लेकर आए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यस, तो जो भी हुआ है यहाँ पे, ये बहुत ही ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, अभी इमोशनली बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। इनको हो सकता है रात में इवन नींद भी ना आ रही हो, ऐसा सिचुएशन है। ये हो सकता है कि एक टावर मोमेंट आया है इनके लाइफ में, जहाँ पे सब कुछ ना शेकअप हो चुका है। कुछ तो इनको ट्रिगर हुआ है, ठीक है, कुछ तो इनको बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर किया है। या तो हो सकता है कि जिस थर्ड पार्टी को लेके आए थे वहां से इनको कुछ ट्रिगर हुआ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो रियलाइजेशन हुआ है इनको, जो रियलाइजेशन हिट किया है इनको कि आपको कहीं इन्होंने खो तो नहीं दिया, या फिर इन्होंने जो है बहुत गलत कर दिया आपके साथ, आपको इस तरीके से ट्रीट करके। तो इस चीज की वजह से ये इनकी मतलब पूरी दुनिया ही हिल गई है, ऐसा समझ लीजिए, ओके। और अगर आपने किया था रिजेक्ट तो यस, ये जो है उस रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनको बहुत ही ज्यादा बर्डन फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि कैसे जो है मैं एक न्यू बिगिनिंग कर सकता हूँ उसके साथ, कैसे समझा सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और पर्सन हो, ठीक है। आप, ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और पर्सन है, आप किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड हो, या फिर कमिटेड नहीं भी हो तो हो सकता है कि रिश्ते में थे, ब्रेकअप हो चुका है, बट आप वहां से निकल नहीं पाए हो। और इनको लेके भी आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो, तो दो पर्सन के बीच में जगल कर रहे हो। और इनको पता है ये चीज इनको और ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, बट क्योंकि दे आर फॉलिंग फॉर यू, तो ये अपने इमोशन को, एनर्जी को खींच भी नहीं पा रहे हैं आपसे। इसीलिए ये जो है ना बहुत ही ज्यादा फंस चुके हैं दो सिचुएशन के बीच में कि क्या करें, क्या करना चाहिए। क्या आप, मतलब आपके टूवर्ड्स अब जाना चाहिए, आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर इनके लाइफ में कोई और है, ओके, तो भी वहां पे ये जगल कर रहे हैं, वहां पे ये श्योर अभी नहीं है। यस, बट आपके टूवर्ड्स इनको एक डिफरेंट लेवल का पुल फील होता है, ठीक है। इनको एक पुल फील होता है आपके टूवर्ड्स, ऐसा लगता है जैसे आपका और इनको खींच रहा है अपने तरफ। दैट्स वाई ये चाह कर भी सोच, मतलब आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एंड ये छुपा तो रहे हैं चीजें ऑब्वियसली, उधर भी छुपा रहे हैं, और हो सकता है आपसे भी कुछ हाइड किया हो, ठीक है। तो ये बहुत डीप थिंकिंग में है कि क्या करना चाहिए, क्या आपको अपना प्यार भरा ऑफर देना चाहिए, अभी सही होगा या नहीं होगा, ओके। आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, क्या करोगे। तो यस, पैशनेट तो बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, और एक पुल तो फील हो रहा है, इंटेंसिटी भी दिख रही है यहाँ पे, बट सब कुछ हिला हुआ है इनके लाइफ में अभी, सब कुछ, ओके। यस, ये सुकून में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक बोझ है इनके दिल में, एज इफ कुछ चूज करना है बट नहीं कर पा रहे हैं, सही गलत में फंस चुके हैं, ठीक है। सिचुएशन ऐसी बन चुकी है, तो यस। हम्म और ये आपको दूर से ही देख रहे हैं, फिलहाल इनको लग रहा है कि अभी इनके हाथ में ऐसा कुछ है नहीं कि ये कर सकते हैं, दूर से ही देख रहे हैं ये आपको, ठीक है। एज हो सकता है दूसरी तरफ रिश्ता अभी तक खत्म ना हुआ हो, अभी भी वहां पे हो सकता है वहां पे जो ये है वहां पे इमोशनली कुछ नहीं है, बट क्योंकि वहां पे इन्होंने कुछ कमिट किया है, इसलिए है, सोसाइटी के प्रेशर से, इमेज के वजह से, बट मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है सोसाइटी के प्रेशर से, या फिर इनको लग रहा है कि गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कि ये उधर इमोशनली अटैच्ड अब नहीं है, बट फिर भी वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ इनको लग रहा है कि इनकी एक ड्यूटी है उधर, तो उस वजह से ये उधर है, ठीक है।
ऐसा हो सकता है। कोई दो सिचुएशन तो है, ये स्टक है दो चीज के बीच में या फिर दो लोगों के बीच में। चॉइस है जो इनको करना है, ठीक है, एंड दैट चॉइस इज डिफिकल्ट। ऐसा चॉइस है कुछ जिससे इनकी लाइफ जो है ना इधर से उधर हो जाएगी, देयर वर्ल्ड विल गो अपसाइड डाउन, ऐसा कुछ है। इसलिए ये जो है डर रहे हैं कि क्या करना सही होगा, और आपके बारे में सोचने से रोक भी नहीं पा रहे हैं खुद को। ओके, आपके लिए कुछ गाइडेंस निकाल लेते हैं। और द थिंग इज ये किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, ये किसी से शेयर नहीं कर सकते। ओके, हेल्पफुल पीपल। ओके, तो हेल्पफुल पीपल हैं कुछ, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई तो है ऐसा जिससे ये हो सकता है हेल्प ले आपके टूवर्ड्स आने के लिए। ओके, या फिर आपके बारे में और भी ज्यादा डीपली जानने के लिए कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिल में क्या चल रहा है। ओके, तो हेल्पफुल पीपल तो हैं और वो हेल्प भी करेंगे, मैं ये भी देख पा रही हूँ, इनकी हेल्प करेंगे। बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। अगर आपको चाहिए था कि ये पर्सन जो है आए आपके टूवर्ड्स, आपसे बात करे, आपको चुने, तो यस, चांसेस हैं, पोटेंशियल है कि ये फ्यूचर में चुनेंगे आपको, चेंज आएगा। बट हाँ, जल्दी नहीं होगा ये। अगर आप सोचेंगे कि बहुत जल्दी हो जाएगा, एक रात में हो जाएगा, नहीं, इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप कीजिए, क्योंकि चेंजेस तो आएंगे। ओके, बट हाँ, वेट करना होगा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि अभी ये उस पोजीशन में ही नहीं है कि ये क्लियर माइंड में कुछ सोच सके। अभी ये है ही नहीं उस पोजीशन में, अभी बहुत कुछ चल रहा है इनके लाइफ में। ओके, ये आया था कार्ड, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो सकता है कि ये कुछ करे, किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, या कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अगर स्लाइटली भी कुछ हो तो कर सकते हैं, कुछ तो करेंगे ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आपको कुछ चेंजेस जो है ना वो दिखेंगे, होना शुरू हो जाएगा, कुछ चेंज तो आएगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो आपको बोला जा रहा है इनके बारे में इंफॉर्मेशन और भी ज्यादा निकालने के लिए। एज मैंने आपको बोला ना कि आपको हो सकता है ये ना पता हो कि इनके लाइफ में दो सिचुएशन, दो लोग हैं। ठीक है, या फिर अगर ये आते हैं आपके पास तो आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है कि क्या वो पूरे तरीके से उस रिश्ते को खत्म करके आए हैं, उस पर्सन से पूरी तरीके से निकल के आए हैं, या फिर उधर भी इन्होंने किसी को कमिट करके रखा है, अभी तक क्लैरिटी नहीं दी है। ओके, तो आपको इन्फॉर्मेशन निकालना है, उसके बाद आप देखिए कि आपको क्या करना है। ओके, एक चीज मुझे चैनल हो रही है, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, बट ये यस, एक चीज हो रही है, हो सकता है कि ये आपको हिडन रिलेशनशिप के लिए कन्विंस करे। लाइक ऐसा बोल सकते हैं कि लेट्स कीप इट बिटवीन अस ओनली, सही टाइम पे जो है इसको रिवील करेंगे, ऐसा हो सकता है। और ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि चूज नहीं कर पा रहे हैं और अभी प्रेशर लग रहा है इनको। बट ऐसा है कि आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर रहा भी नहीं जा रहा है इनसे। आपका ऑरा जो है इनको बहुत खींच रहा है अपने तरफ, आप बहुत पुल कर रहे हो इनको अपने तरफ, चाहे आप कुछ कर रहे हो या ना कर रहे हो, ये हो रहे हैं। सो यस, ये बोल सकते हैं आपको फॉर हिडन रिलेशनशिप। नाउ इट्स अपॉन यू कि आप क्या करेंगे। ठीक है, आई विल सजेस्ट कि यू शुड से नो, अगर ये ऐसा कुछ बोलते हैं तो। ओके, क्योंकि ये आपके लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आप मान जाते हैं तो। ठीक है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी नहीं देंगे फिर। यू हैव टू बी क्लियर कि आपको क्या चाहिए, एंड आई डोंट थिंक सो आपको चाहिए कोई ऐसा पर्सन जो आपको हाइड करके रखे, जो पब्लिकली आपको लेके ही ना जाए। ओके, यस,
कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं, 4/14/24, 2/12/22, 10/15, 19, 7/17/27 एंड यस। तो ये कुछ डेट्स हैं जो मुझे चैनल हो रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो अक्टूबर, फरवरी, अप्रैल, दिसंबर, नवंबर। ओके, यस। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। आर, एम, सी, एच, यू। RMCHU, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, यस। सो यस, ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।